Students, yesterday I explained you the first stanza of this poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and given you to write the first stanza in your copies. So I hope you all have written the first stanza. Now today we will continue from the second stanza. Okay. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. मेरा लिटिल हॉर्स है वो एकदम स्ट्रेंजली ये सोचने लगा, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, सोचने लगा कि यहाँ पर जो रुकना है शायद मिडिल ऑफ द वे, जहाँ पे भी हम जा रहे थे रास्ते में बहुत ज़्यादा क्या था, अंधेरा था. देयर इज टू मच डार्क इन द मिडिल ऑफ द वे. सो द पोएट इज थिंकिंग दैट कि मेरा जो हॉर्स है वो शायद डर रहा है ये बीच में रुकने से. सो स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस में. द पोएट इज सेइंग कि मेरे फार्म हाउस उसको जाना था, लेकिन फार्म हाउस से पहले जो रास्ते थे वे था, वहाँ पर मिडिल ऑफ द वे में रुकना. द पोएट इज सेइंग माई हॉर्स इज थिंकिंग इट इज स्ट्रेंज. ओके. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, where the poet is thinking of stopping, he is thinking that between the woods and frozen lake, कहाँ रुकने के लिए वो सोच रहा था, woods और frozen lake के बीच में. द डार्केस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग थी उस साल. ओके. ही गिव्स अस हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. जो हॉर्स था वही जो अपना हार्नेस क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ लेदर बेल्ट एंड शार्प टू कंट्रोल अ हॉर्स. ठीक है. जो राइडर होता है वो कंट्रोल करता है उसको, लेकिन जब पोएट नहीं रुक रहा था तो हॉर्स ने सोचा कि वाई द पोएट इज नॉट स्टॉपिंग. सो व्हाट ही डिड, उसी ने अपने वो हिलना शेक करने लगा, जिससे कि वो पोएट को बता रहा था कि यहाँ पर रुकना है हमें. शायद पोएट भूल गया है कि हमें रुकना है, तो हॉर्स उसको बता रहा था कि हमको यहाँ पे क्या करना है, रुकना है इस जगह पे. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेट. बहुत देर, इट्स अ वेरी पीसफुल डार्क विंटर नाइट. बहुत, जहाँ से वो पोएट जो है हॉर्स से जा रहा था, बहुत पीसफुल थी और डार्क नाइट थी. तो वो जो हॉर्स था वो अपनी बैल को हिलाना, शेक करना शुरू कर दिया. इतनी पीसफुल नाइट पे बेल्स की आवाज़ एकदम साइलेंटली आ रही थी. द ओनली अदर साउंड, और इसके अलावा बेल्स के अलावा जो साउंड वहाँ पर आ रही थी, किसकी आ रही थी, विंड की एंड डाउनी फ्लेक्स. एक अच्छी सी विंड्स की आ रही थी, विंड चल रही थी बहुत, और फ्लेक स्नो गिर रही थी. बेल्स के अलावा और किसकी वहाँ साउंड आ रही थी, विंड की एंड फ्लेक की. फ्लेक
स्नो की. ओके, दिस इज द लास्ट स्टैंजा. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The woods are covered with snow, and the woods are looking so beautiful that the poet thinks of stopping there near the woods, but he had some promises to keep. लेकिन उसके पास कुछ promises उसने रखे थे किसी से. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. He wished to stay there, but the thing is he made promises. So he's saying, I'm not going to stop here because I have to go somewhere, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. क्योंकि मुझे जाना है बहुत दूर अभी मुझे जाना है. Understood? This poem is written by Robert Frost. Okay, students. Okay. This poem you have to note down in your classwork copies. ये आपको अपने क्लासवर्क कॉपीज़ में लिखना है. फर्स्ट स्टैंजा आपने कल लिख लिया था. yesterday I have written the first stanza. This is the second stanza, third stanza and fourth stanza. Okay, so these all the four stanza you have to note down in your classwork copies. आपको क्लासवर्क कॉपी में इसको नोट डाउन करना है. ओके, now note down your homework. You have to learn the word meanings of this poem. Okay, thank you class.